नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रयागराज परिवहन क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र सिंह से आगामी त्योहार पर अतिरिक्त बसों के संचालन पर खास बातचीत। दीपावली पर घर जाना हुआ आसान। 18 से 28 अक्टूबर तक चलेंगी 124 रोडवेज की अतिरिक्त बसें। परिवहन क्षेत्रीय प्रबंधक से हुई खास बातचीत। दीपावली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी 18 से 28 अक्टूबर तक प्रयागराज से 124 अतिरिक्त बसें चलाएगा। यह बस सेवा दिल्ली और अन्य राज्यों के यात्रियों के लिए भी उपलब्ध रहेगी। लखनऊ, अयोध्या, कानपुर और वाराणसी जैसे शहरों के लिए भी अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। प्रयागराज लखनऊ मार्ग पर सर्वाधिक 34 अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे। आइए सुनते हैं क्या कहा चैनल पर उत्तर प्रदेश के वाइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी से। आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज चैनल। मैं सुशांत त्रिपाठी, वाइस स्टेट हेड उत्तर प्रदेश। आज हम प्रयागराज के परिवहन डिपार्टमेंट में हैं और मेरे साथ बैठे हैं क्षेत्रीय प्रबंधक। उनसे बात होगी त्यौहार के उपलक्ष्य में क्या योजनाएं हैं। सिविल लाइन्स का बस अड्डा जो बड़ा विषय है प्रयागराज का, उस पर भी चर्चा होगी। आइए बात करते हैं आनंद साहब से। जी नमस्कार। नमस्कार। दिवाली का त्यौहार सर पे है आनंद साहब, तो परिवहन क्या सुविधा देगा अपने यात्रियों को? दिवाली में हम लोगों ने कुल हमारे पास 664 बसों की फ्लीट है अभी। इसमें 550 हमारी निगम की बसें हैं, 114 अनुबंधित बसें हैं। तो एक तो सारी बसें ऑन रोड रहेंगी, सारी बसों को रोड पे चलाया जाएगा। दूसरा क्या होता है, जिस रूट पे ज़्यादा भीड़ होती है उस पर हम लोग बसों के फेरे बढ़ाएंगे ताकि पर्याप्त मात्रा में पैसेंजर्स को बसें मिलती रहें। नॉर्मली दिल्ली, कानपुर और लखनऊ ज़्यादा बसें भेजते हैं क्योंकि पैसेंजर उधर से ज़्यादा वापसी की निकलते हैं और फिर यहाँ से छठ के भी आएंगे दिवाली के बाद। छठ बीतने के बाद, दिवाली बीतने के बाद हमारा इस साइड से फ्लो चलता है, तो दोनों साइड बसों की व्यवस्था की जाती है। आनंद साहब, एक प्रश्न ये है कि आपका जो सिविल लाइन का बस अड्डा है जी, वो तो परिवहन का रहा नहीं, तो अभी भी वहाँ बड़ी अनियमितताएँ हैं। उसकी दिशा, उस मार्ग में क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं विभाग? उसमें हम लोग अभी 2 प्रोसेस कर रहे हैं। एक तो केपी कॉलेज से बगल में विद्यावाहिनी स्कूल है, वहाँ हम लोगों ने ज़मीन ली हुई है केपी ट्रस्ट से। वहाँ पे टेंडर हो गया मुख्यालय से और यात्री सुविधाओं का अगले हफ्ते से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। वो मुख्यालय स्तर से होता है। जैसे ही शुरू होगा निर्माण कार्य, हम लोग धीरे धीरे वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अभी सिविल लाइन बस अड्डे पे चूँकि ओमैक्स को भी 2 साल के अंदर उनको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो वो लोगों ने पीछे साइड से काम शुरू कर दिया है। तो थोड़ा सा भी अव्यवस्था है, कहीं ना कहीं थोड़ी जाम की स्थिति लगती भी है। उसको हम लोग मैनेज कर रहे हैं अपने अधिकारी लगा के कि जाम न लगे। और अगर हम अभी ज़्यादा दूर चले गए तो पैसेंजर को दिक्कत होगी, उसको 200-250 रुपये ऑटो का देना पड़ेगा, ई रिक्शा का देना पड़ेगा। उसको भी फिलहाल बसें मिल जा रही है यहाँ से सारे। एक सवाल और है आनंद साहब कि आके आने के अंतर्गत जो भी कर्मचारी संविदा के हैं कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहे हैं, उस पर क्या एक्शन लेंगे? अगर जो आपके पास आ जा रहे हैं, जो इस तरह के संविदा कर्मचारी आपके पास आ रहे हैं? नहीं, कोशिश की जाती है। देखिए, हमारे जो चालक प्रचालक होते हैं वही रीढ़ की हड्डी होते हैं, हमारे बैकबोन होते हैं जी। अगर कहीं शोषण हो रहा है, कोई शिकायत आ रही है, तो उसमें हम लोग का 29 को ओपन होगा। बीच में हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप लोग के थ्रू, मीडिया के थ्रू उसको और प्रचार प्रसार करा रहे हैं और हार्ड कॉपी भी इसका पम्पलेट वगैरह छपवा रहे हैं ताकि प्रचार प्रसार हो जाए और मैक्सिमम लोग आ रहे हैं। तो 29 के बाद जो अप्लाई हो जाएंगे उनकी बसों को हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे सेम उसी कंडीशन में। जो स्टेशन के अंदर प्राइवेट वाहन अपना ला खड़ा कर दे रहे हैं, वहाँ के वाहन के मालिक हैं, बस के अड्डे के अंदर आके सवारी बैठा ले रहे हैं, ये भी एक बड़ा विषय है तत्काल रूप में। उस पर आप लोग कोई कार्रवाई करते हैं कि करेंगे? नहीं, अभी पहले ऐसी स्थिति थी, इस समय तो इस तरह की चीज़ें नहीं हैं क्योंकि हम लोग भी एक्टिव रहते हैं। सुबह हम कभी बस अड्डे पे चले जाते हैं, हमारे यारों को भी चले जाते हैं। फिलहाल वर्तमान में जगह वैसे ही कम हो गया है ओमैक्स की वजह से, तो इस तरह की स्थिति अब नहीं बन पा रही है। कोशिश की जा रही है कि इस तरह का अतिरिक्त कोई भी आदमी अंदर। स्टेशन की साफ सफाई व्यवस्था पर क्या कहेंगे आप? अभी सही बात है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा संतोषजनक नहीं है। उसको हम लोग त्यौहार के दृष्टिगत और अच्छा कर रहे हैं। पेयजल की व्यवस्था रहे, बैठने की, चूँकि सिविल लाइन बस अड्डा फिर हम कहेंगे मैक्सिमम चीज़ें वहाँ से हट गई हैं, फिर भी यात्रियों के लिए लाइटिंग, बैठने की व्यवस्था हो, पेयजल हो, शौचालय साफ़ सुथरा हो, इस क्रम में कार्रवाई कराई जा रही है आरम्भ के थ्रू। प्रयागराज के यात्रियों के बारे में दिवाली के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहते हैं? सभी यात्रियों को, सम्मानित यात्रियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं और हम लोग कोशिश करेंगे आपको जहां भी बस की ज़रूरत पड़ेगी सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा कराएंगे। अपना परिचय दे दें।
जी, मेरा नाम रविंद्र कुमार सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक प्रयागराज रीजन। कह सकते हैं कि रविंद्र कुमार सिंह क्षेत्रीय प्रबंधक हैं कि दिवालियों पर एक बड़ा उपहार मिलेगा यात्रियों को, और जो डग्गा मार्ग की समस्या है उस पर बातचीत हो रही है, ये भी सिरे से खारिज होगा। डग्गा मार्ग समस्या से विभाग को मुक्ति मिलेगी, जो बड़ा विषय है प्रयागराज का। आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज़ चैनल। मैं सुशांत त्रिपाठी देवेंद्र शुक्ला के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।